की खोज में लगे रहो। सबसे पहले स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में, तो बाकी सब चीजें तुम्हें, हालेलुया हालेलुया। वो स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज क्या है? वो प्रेम का राज्य स्थापित करने के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कोई अभी आजकल काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मोबाइल में जैसे मैसेज आएगा, मोबाइल में जैसे मैसेज आएगा एक बार देखेगा फिर पढ़ेगा। ऐसे कितने लोग पढ़ाई करते हैं। मैं हाथ ऊपर उठाने के लिए नहीं कहूंगा, मुझे खुद ही रात जाकर में झटका लगेगा। हालेलुया हालेलुया। अनेक लोग आपके घर में ऐसा पढ़ाई करते होंगे, बच्चे लोग ऐसा पढ़ाई करते हैं कि उन लोग, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। मोबाइल में मैसेज आता है, तुरंत ध्यान उधर, मतलब उनका सारा फ्री टाइम उन लोग पूरा सोशल मीडिया के लिए समर्पित किया है, पूरा समर्पण किया है। ईश्वर का राज्य की खोज, ईश्वर के राज्य की खोज, प्रेम में आगे बढ़ने का तमन्ना, वो तड़प उन लोगों ने गवा दिया। उन लोगों को पार्ट टाइम जॉब है, पार्ट टाइम है, या उसने सबसे पहले मोबाइल को समय देने का उन लोग वादा किया है। उन लोगों ने अपना सबसे पहले, फादर बिनोई का भी टॉक सुन रहा होगा, तभी भी आप फादर अनिल देव का सुन रहा होगा, या सुबह उठ करके आप सीधे प्रेयर ही सुन रहा होगा, लेकिन आप मोबाइल के लिए दे रहे हैं। आपको उस समय मोबाइल को नहीं, आपका लाइफ को सुंदर बनाने के लिए आपको सीधे प्रभु से रिश्ता बनाना है, सीधे प्रभु से रिश्ता बनाना है। आप ऐसा नहीं कि मोबाइल सुन लिया, फादर को सुन लिया, या कोई दूसरे व्यक्ति को सुन लिया, बढ़िया से उसको सुन लिया, आप सोच रहे नहीं, आप मोबाइल से हट जाइए। हालेलुया हालेलुया। मोबाइल आपके अंदर प्यार नहीं जगा सकेगा, प्यार नहीं जगा सकेगा। कोई मोबाइल में अगर मिस्सा बलिदान को देख रहे हैं कोई, और उसके बाद इधर छुप करके दीवार के पीछे, वो खंबे के पीछे बैठ रहे हैं, नहीं, वो आपसे नहीं बोल रहे, दूसरे खंबे के, वो इधर से उधर देख रहा है, नहीं, आपको नहीं बोल रहा था। हालेलुया। कहीं नहीं कहीं छिपा हुआ होगा। उनसे मैं कहना चाहता हूं, भाई और बहनों, आप मोबाइल से आपके अंदर वो प्यार नहीं बढ़ा पाएंगे। हालेलुया। आपको हकीकत में आना है। मोबाइल की दुनिया से उनको हकीकत में ढकेलना चाहता हूं मैं, वो उसमें ढकेलना चाहता हूं। मोबाइल की दुनिया से अलग हो जाओ और हकीकत में आओ। हालेलुया हालेलुया। आप अपने बच्चों को मोबाइल की दुनिया से अलग करना चाहते हैं ना? आप अब खुद नहीं अलग होगा ना? हालेलुया। अलग करना चाहते हो? हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। ऐसा मैंने सुना है, वो मोबाइल का मालिक एलोन मस्क क्या दूसरा कुछ सबसे बड़ा मालिक है, या एप्पल का मालिक कौन है? हाँ, स्टीव जॉब्स। आपका कोई रिश्ता है उनसे? नहीं ना? हालेलुया। स्टीव जॉन, वो अपने बच्चा को मोबाइल नहीं दिया था, कभी नहीं दिया था, और कोई लैपटॉप नहीं दिया था, और बाकी सबको दे दिया और अब मालिक बन गया। मैंने बहुत बड़ा, अपने बच्चे को नहीं दिया। हालेलुया। अपने बच्चे को कौन खराब चीज देगा? यीशु ने भी पूछा, तुम अपने बच्चे को सांप नहीं देगा, तुम अपने बच्चे को बिच्छू नहीं देगा, तुम अपने बच्चे को
हाँ, पत्थर नहीं देगा, अंडा के बदले तुम अपने बच्चे को एप्पल का मोबाइल नहीं देगा। ये भी बोलता है यीशु अभी। हालेलुया। अभी आप बोलना उसको, आप यीशु हैं, आप नहीं बोलते। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। सबसे पहले स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में आपके बच्चे सबसे पहले, अभी उनको पढ़ाई करने का जो समय है, सबसे पहले पढ़ाई कर रहे हैं, या पहला स्थान और कोई चीज को दे दिया है। आपको देखना है, सबसे पहला जो देना है उसको दे रहा है। स्वर्ग राज्य ईश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए समय दे पा रहे, ईश्वर के प्रेम के ज्ञान में बढ़ने के लिए समय दे पा रहे, नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको सबसे पहले वो समय देने के लिए शिक्षा देना है। हालेलुया। हम लोग इस रात में प्रार्थना करेंगे, इस रात में हम लोग सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हमारी दुर्बलता, हमारी कमजोरी, हमारी अज्ञानता, उसके अंतर ईश्वर की कृपा यहाँ पर कार्य करेगा, ईश्वर की कृपा यहाँ पर कार्य करेगा। द ग्रेस ऑफ गॉड विल वर्क हियर। ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की कृपा, प्रभु यीशु मसीह की जो कृपा यहाँ पर कार्य करेगा। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हाथों को ऊपर उठाइए। हालेलुया, हालेलुया। आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए। यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर की कृपा कार्य करे। ईश्वर की कृपा, मसीह की जो कृपा है, मुफ्त में कार्य करता है। आपके जीवन की दुर्बलताओं में ईश्वर की कृपा एनकाउंटर करेगा। आपके इस समय दुर्बलताओं में, ये रात में जब जागेगा, आपके घर में, पूरे झारखंड में, पूरे क्षेत्र में, सबके जीवन में ये कार्य करेगा। स्तुति करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पावर ऑफ गॉड कम अपॉन द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टेक चार्ज ऑफ देयर वीकनेस at this night vigil. I pray सब लोग मिल करके इस समय गाएंगे, प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह। पड़ोसी का हाथ मत छोड़िए, उसको ऊपर उठाइए। आपके पड़ोसी का हाथ को पकड़ के, आपके हाथ नहीं उठाएगा तो भी पड़ोसी का हाथ उठा दीजिएगा। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो, आप सबों को प्राप्त हो। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो, आप सबों को प्राप्त हो। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को नीचा करिए। प्रिय भाई और बहनों, ये रात्रि जागरण में जब आप जागते, एक सैक्रिफाइस करते, छोटा सा सैक्रिफाइस आप जब करते, अपने नींद को छोड़ करके, नींद को पूरा नहीं छोड़ते, थोड़ा तो आप ले लेते हैं इधर आकर के ना, नहीं लेते, पूरा छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना चाहते हैं ना, चाहते हैं बैठ जाता है तो अपने आप आ जाता है ना। वो आपकी दुर्बलता है, उसमें ईश्वर की शक्ति प्रकट हो जाएगी, ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाएगा। ये रात्रि जागरण में आपके वीकनेस, आपके कमजोरी और ईश्वर की कृपा का भी मुलाकात हो रहा है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। ये रात्रि जागरण में आपकी कमजोरी, आपके वीकनेस और ईश्वर के कृपा, ईश्वर की कृपा
ये भेंट हो रहा है, आपको नहीं पता होगा लेकिन भेंट हो रहा है। आपकी जो दुर्बलता से ईश्वर की कृपा आपके अंदर क्रियाशील हो जाता है और अब ईश्वर की कृपा के अधीनता में, अधिकार में, और ईश्वर की कृपा के वो सामर्थ्य में आप यहां से जाएगा। ईश्वर की कृपा से भर करके आप यहां से जाएगा। इसलिए हम लोग बीच बीच में गाते हैं, प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, अनुग्रह से भर करके जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, ये अनुग्रह पर है, सब कुछ अनुग्रह पर है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन पहले मैं एक परिवार में गया था, वहां पर वो बेटा का शादी होकर के 4 साल बीत गया, तब पता चला उसका पैर, दोनों पैर कमजोर हो गया, एकदम मर गया, दोनों पैर मर गया। उसके बाद वो बीमारी उसके बाएं हाथ में पकड़ लिया और बाएं हाथ भी एकदम कमजोर हो गया। अब डॉक्टर लोगों ने बोला इसके लिए इलाज नहीं है, इसके लिए कोई इलाज नहीं है। वो उसको बहुत से लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं अभी, हाँ तुम ऐसे चंगा हो जाओगे, ऐसे चंगे हो जाओगे। भाई और बहनों, वो चंगा होगा चाहे चंगा नहीं होगा, लेकिन उनके पास जो समय है वो समय, अब ईसा मसीह को उनके जीवन में, वो जीवन में, वो बीमार अवस्था में उनके साथ जीने के लिए अगर वो समर्पण करेगा, अपना अपना बचा हुआ जो जीवन है, समय है, मसीह के हाथ में देगा, तो उनका दुख आनंद में बदल जाएगा। उनका दुख आनंद में बदल जाएगा। अभी दुखी है, अभी उनके अंदर दुख है, लेकिन वो लाइफ, बचा हुआ जो जीवन है मसीह को जीने के लिए, वो बीमार अवस्था में मसीह को उनके द्वारा कार्य करने के लिए, उनके द्वारा मसीह की कृपा का संचार होने के लिए समर्पित करेंगे। सबसे पहले स्वर्ग राज्य और धार्मिकता के लिए समर्पित करेंगे, उसका दुख आनंद में बदलेगा, क्योंकि मसीह उनके अंदर जिएगा, उनका जीवन आनंद से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रोगियों के लिए, जो रोगावस्था में जहां कहीं भी है, जो भी कोने में, किसी के नजरों में नहीं है, निराशा में जकड़े हुए हैं, रोगियों के लिए ये सुसमाचार है। यीशु आपके रोगावस्था में, आपके शरीर में, आपके साथ पूरा अधिकार लेकर के आप में वो कृपा, वो सामर्थ्य, वो शक्ति प्रकट करना चाहते हैं आपके द्वारा। वो ईश्वर का प्रेम जो मनुष्य अवतार लेकर के आया, वो आपके द्वारा फिर एक बार अवतार लेना चाहते हैं आपके अंदर। यीशु ने कहा, मैं रोगी था, मैं तुम मुझसे मिलने आए। हालेलुया, मैं रोगी था, तुम मुझसे। मैं पहले ऐसा सोचता था कि हाँ, मैं रोगियों को चंगा करने के लिए रोगी के पास जाता हूँ। बाद में समझ में आया, नहीं, मैं रोगियों को चंगा करने के लिए नहीं, रोगियों में यीशु का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। रोगियों में यीशु का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। एक रोगावस्था में पड़े हुए व्यक्ति के कारण मम्मी बहुत बूढ़ी हो गई है। मम्मी को देखभाल करने के लिए एक जन मम्मी के साथ अपने जॉब का रिटायरमेंट का समय बिता रहे हैं, मम्मी के साथ बैठी हुई है, इधर उधर नहीं जा पा रही है। मम्मी को देखने के लिए वो कहते हैं, फादर हम मिस्सा बलिदान के लिए तक नहीं जा पा रही हो। मैंने बोला, आपके साथ तो मिस्सा बलिदान, आपके सामने मम्मी है, वो तो यीशु का शरीर है,
वो खेल नहीं पा रहे हैं, वो मम्मी अपने से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, उसका देखभाल कर रहे हैं, उसको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु को छू रही हो। हालेलुया, हालेलुया। जो रोगियों का देखभाल कर रहे हैं जहां कहीं भी है, वो यीशु की सेवा कर रहे। यीशु ने बोला मैं रोगी था, मैं रोगी था, तुम मुझसे मिलने आए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हम लोग रोगी को जिस आंखों से देख रहे, जिस मनोभाव से देख रहे, जिस दृष्टि से देख रहे, वो बदलेगा जब यीशु का प्यार हमारे अंदर आएगा। हमारे अंदर एक बदलाव आएगा, सब कुछ नई दृष्टि से देखने लगेगा। संत पौलुस इसके विषय में कहता है, कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 5 में पद संख्या 17 से लेकर के हम लोग पढ़ते हैं। अध्याय 5 पद संख्या 17 पढ़ सकते हैं कोई? अध्याय 5 पद संख्या 17 में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, जब इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह एक नई सृष्टि बन गए हैं। इसका अर्थ यह है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया, वो नई सृष्टि बन गया है। आगे, पुरानी बातें समाप्त हो गई है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है। आगे, सब कुछ नया हो गया है, सब कुछ नया हो गया है। एक रोगी अगर अपना शरीर यीशु मसीह को, वो शरीर में जीने के लिए, सहने के लिए, वो शरीर में यीशु मसीह की कृपा को सक्रिय होने के लिए अभी अर्पित करेगा, उसको नया लगेगा उनका जीवन। उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा ये रोगग्रस्त जीवन कितना बेकार है, मेरा ये रोगग्रस्त जीवन कितना बड़ा बोझ है, मेरा ये रोग अवस्था कितना बड़ा श्राप है। कब दूर हो जाएगा, मैं कब मरूंगा। कोई अनेक लोग सोचते हैं मैं कब मरूंगा, जीने का कोई इच्छा नहीं है, सबके लिए बोझ बन करके मुझे नहीं जीना है, सबके लिए बोझ बन करके नहीं जीना है, ऐसा उनको महसूस नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर का प्रेम हर अवस्था को अपनाया है। यीशु मानव बन करके हर परिस्थिति से गुजरा है, इसलिए उसके विषय में नबी ने भविष्यवाणी किया, उसने हमारी दुर्बलताओं को हम अपने ऊपर ले लिया। हाँ, उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर, उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर, जोर से बोलिए ना, उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर और हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया। कैसे दूर कर देते? हमारी दुर्बलता क्या है? हम लोगों का सोच है कि हमारा ये रोगावस्था बेकार है, हमारा ये बेरोजगारी बेकार है, हमारा ये जो अकेलापन वो बेकार है, हमारा ये जिंदगी जहां पर हमें सब जगह से धोखा मिलता है, ये धोखा खा करके मेरा ये जिंदगी बेकार है। ये सोच हमारी दुर्बलता है, उसमें क्या प्रकट होगा? ईश्वर की कृपा। हालेलुया। मैंने आपसे कहा ये रात्रि जागरण में, ये आपकी दुर्बलताओं में यीशु मसीह की कृपा सक्रिय हो जाएगी। बोलिए आमीन, बोलिए ना आमीन। अपने लिए मत बोलिए, अपने पड़ोसी के लिए बोलिए। पड़ोसी के लिए बोलने के लिए बोलते समय आमीन ऐसा हो गया, क्यों? पड़ोसी के प्रति प्यार नहीं है। पड़ोसी आपके पास है इसलिए तो आप धनी है। हालेलुया, हालेलुया। आपका पड़ोसी आपको धनी बनाया है। आदम ने हेवा को देख करके ही बोला मेरी हड्डियों की हड्डी। और अगर आप अपने आप को जानना चाहेंगे तो पड़ोसी को प्यार करना जरूरी है। तब जब तक आप पड़ोसी को प्यार नहीं कर पाओगे, तब तक आप अपने आप को नहीं जान पाओगे। आप कौन है? आप सोचेगा मैं बेकार, मेरा काम बेकार, मेरा दुख बेकार,
मेरी बीमारी बेकार, मेरा जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सब बेकार, मैं कब अच्छा हो जाऊंगा? जिस समय आप पड़ोसी को प्यार करना शुरू करोगे, सचमुच में क्षमा करना शुरू करोगे शत्रुओं को, उस समय से आप जानने लगेंगे आप कौन है, आप मसीह है। आप जान जाओगे आप मसीह है, आपके अंदर मसीह विकसित हो रहा है। अब आप मसीह है, आपको समझ में आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी डिग्निटी, आपका जो महत्व, आपका जो जीवन कितना श्रेष्ठ है आपको समझ में आएगा। मैं चाहता हूं कि रोग अवस्था में पड़े हुए, जिनके घर में मानसिक बीमारी से पड़े हुए और उनकी देखभाल करने वाले सबके सब ये जाने आप मसीह को छू रहे, मसीह को देखभाल कर रहे। आपके घर में मसीह है, आपके अंदर, आपके घर में मसीह का साक्षात अवतार है। वो व्यक्ति जो बीमार है उनको जब स्पर्श करता है, बथलेहम में पैदा हुआ, कालवरी में क्रूस पर मर करके तीसरे दिन जी उठने वाला मसीह से आप तनिक भी दूर नहीं है, बहुत ही करीब है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, जब आप एक रोगी से मिलने के लिए जाते हैं, मन में एक बात ठान करके रखिएगा, एक बात लिख करके रखिएगा कि आप यीशु से मिलने जा रहे हैं, यीशु से मिलने जा रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द में यीशु आपके लिए इंतजार कर रहा है। जब एक रोगी से आप भेंट करने जा रहे हो, यीशु से ही भेंट करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। इस नए साल में, ये नए साल में हम रांची को जगाएंगे, ईश्वर के प्रेम से जगाएंगे। ये रात्रि जागरण केवल एक रात के लिए जाग करके बाकी पूरे महीने में सोने के लिए नहीं, एक रात में हम प्रेम में, ईश्वर के, मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर के जागेंगे और पूरे महीने में जगाएंगे। क्या करेंगे? प्रेम जगाएंगे। क्योंकि आप क्यों बने हैं इस दुनिया में, क्यों आए हैं? प्रेम का राज्य को स्थापित करने के लिए। अब आपको एक बात समझना है कि सबके अंदर वो पॉसिबिलिटी है मसीह बनने का, पॉसिबिलिटी सबके अंदर है। वो है स्वर्ग राज्य। यीशु ने बोला, ये स्वर्ग राज्य की तुलना मैं किससे करूं? मैं किससे करूं? उस व्यक्ति के समान है जिसने बीज बो करके सो गया, अंगूर फूटने लगा वो बीज, और उसके बाद बालें लग गई, कटनी का समय वहां से चलाते हैं। स्वर्ग राज्य का तुलना वैसा है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मसीह है, प्रत्येक के अंदर मसीह है। आप उसको देख पाना, ये ईश्वर की कृपा, पवित्र आत्मा आपको एक कृपा प्रदान करेगा, आप उसको देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के उठाइए। आपके पड़ोसी आपका कौन है? आपका पड़ोसी आपका पड़ोसी है। कौन है आपका पड़ोसी? आपकी संपत्ति है। आपके पड़ोसी क्या है? आपकी संपत्ति है, आपकी पड़ोसी। आप प्रार्थना करिए, प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों को प्राप्त हो। आप सबों को प्राप्त हो। हालेलुया। अब हम कुरिन्थियों के नाम पत्र में ऐसा पढ़ते,
इसका अर्थ यह है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया तो क्या है वो? एक नई सृष्टि बन गया है। और आगे क्या लिखा है? पुरानी बातें समाप्त हो गई है। पुरानी बातें क्या है? पुरानी बातें क्या है? ये रात का प्रॉब्लम ऐसा है, दिमाग बिल्कुल कम काम करता है। पुरानी बातें क्या है? पूछ सर, समाप्त हो गई है। मुझे लग रहा है कि मुझे ये सब छोड़कर रांची भाग जाना चाहिए। पुरानी बातें क्या है? पुरानी बातें हैं कि मेरा दुख संकट से क्या फर्क पड़ेगा। मेरे अंदर जो भी आज मेरे जीवन में जो बीत रहा है, अकेलापन हो, तिरस्कार हो, अत्याचार हो, बीमार अवस्था हो, मेरे जीवन में जो कुछ भी बीत रहा है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, क्या कोई कीमत है उसमें? कोई वैल्यू है? वैल्यू है। एक बार मसीह के साथ जुड़ जाने से आपको समझ में आएगा, नहीं, बहुत बड़ा कीमत है। हमारे संत फ्रांसिस डी सेल्स, क्या नाम है? हम लोग जब रात्रि जागरण शुरू किया, हमारे इधर एक फादर था, उसका नाम है सैलस। उसका नाम सैलस है, फादर सैलस। हालेलुया। वो हमारे साथ था, हम लोग दोनों साथ में था। वो पहले आया था, उसके बाद ही मैं आया था। तो वो जो फ्रांसिस डी सेल्स, वो कहता है, वो प्यार आपके एक एक कार्य को वैल्यू देता है। हालेलुया। जितना प्यार आपके अंदर है, जितना प्रेम आपके अंदर है, छोटे से छोटे काम इतना बड़ा कीमती हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। संत फ्रांसिस डी सेल्स कहता है, अगर एक आदमी के अंदर 100 ग्राम प्यार है, कितना ग्राम? 100 ग्राम। लोग तेल खरीदता है, और क्या खरीदता है? लहसुन आजकल 100 ग्राम ही लोग खरीदता है। क्यों? बहुत महंगा है। महंगा है ना? आप और उसके बदले टमाटर की खेती करते हो, 10 रुपया मिल जाता है, तो लहसुन का नहीं करते? क्यों नहीं? बहुत मेहनत है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो एक आदमी के अंदर 100 ग्राम प्यार है, वो प्रेम के कारण उसको अपना जीवन कुर्बानी देना पड़ा। ईश्वर के प्रति प्रेम है और वो एक शहीद बन गया। 100 ग्राम प्यार से वो क्या बन गया? शहीद बन गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दूसरे के अंदर 200 ग्राम प्यार है। कितना प्यार है? हाँ, वो 200 ग्राम प्यार से एक थप्पड़ खाया, मरा नहीं, केवल एक थोड़ा खरोच लगा। तो दूसरा जो 200 ग्राम प्यार के द्वारा, या प्यार के माने प्यार अंदर रख करके जो कष्ट उठाया, थप्पड़ खाया है, उसका जो कार्य है, 100 ग्राम प्यार रखते हुए मरा है, उससे भी श्रेष्ठ है। हालेलुया। ये कौन बोलता है? फ्रांसिस डी सेल्स बोलता है, जो व्यक्ति 100 ग्राम प्यार के धनी है और मर गया है, अपना जीवन कुर्बानी दे दिया है, लेकिन दूसरा क्या है? 200 ग्राम प्यार है, उनको केवल एक खरोच लगा है, उसका जो कार्य है ज्यादा कीमती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके अंदर कितना प्यार है, आपको नाप करके देखना है। आपका कर्म उतना कीमती है। अगर मैं यहाँ पर प्रेम से प्रेरित होकर के नहीं, बहुत अच्छा रेटिंग मिलने के लिए, अच्छा लोग व्यूअर्स मिलने के लिए, अच्छा प्रचार होने के लिए, फेमस होने के लिए अगर बोल रहा हूं, मेरा काम का कोई फायदा नहीं ईश्वर की दृष्टि में। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो।
अगर आप रात्रि जागरण में आ रहे हैं, आपके अंदर वो प्रेम बढ़ा हुआ है, आपके अंदर वो प्रेम बढ़ रहा है, एक बार आया, सेकंड टाइम आया, आपके अंदर ये प्यार बढ़ रहा है, एक रात में जब आप जागेंगे, आपके घर में जो कृपा का संचार बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा, सामर्थ्य बढ़ेगा, आप प्रेम से प्रेरित